हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यह बात मैं बच्चों को काफी टाइम से सिखाते आ रहा हूं और ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह से होगी। तो मैं आपको बताता हूं एक तरीका, और वह तरीका कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल बाय एग्जांपल इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक सिंपल ऑब्जेक्ट को मैं राइट डायरेक्शन में फोर्स F से पुल करना चाहता हूं तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, यह तो हमें पता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। तो आप देखिए क्या होगा, अगर एक पॉइंट मैं यहां लेता हूं, एक पॉइंट मैं यहां लेता हूं, यदि आप इसे इस तरह से पुल करेंगे तो यह बॉडी राइट डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगी, और ऑब्वियसली यह पॉइंट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जो कि अलग अलग सरफेसेस पर है, यह ऑब्जेक्ट के सरफेस पर है और यह पॉइंट ग्राउंड के सरफेस पर है। मोशन किस डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट का, राइट डायरेक्शन में, और इस पॉइंट का इसके रिलेटिव लेफ्ट डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको राइट में जाने से रोकने की कोशिश करेगा और यहां पर बैक डायरेक्शन में एक्ट होगा, और इससे इसके अपोजिट, ऑब्वियसली अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होगी इस पार्ट की, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं एक और छोटा सा एग्जांपल। हमें यह देखने की कोशिश करना है कि रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में होगा। और आप देखिए यहां पर, यदि आप इस ऑब्जेक्ट को पुल करना चाहते हैं, और जो मेरा तरीका है वह यह है कि आप सबसे पहले यह अज्यूम करिए देयर इज नो फ्रिक्शन। यदि यहां पर फ्रिक्शन है और मैं आपसे कहूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो आप पहले यह अज्यूम करिए कि यहां फ्रिक्शन नहीं है। यानी यहां फ्रिक्शन है और आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड करना है, तो आप अज्यूम करिए फ्रिक्शन नहीं है, और अब आप फाइंड करिए, इजीली फाइंड कर सकते हैं आप कि रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में होगा। यदि आपने इसे पुल किया तो क्या होगा, अगर यहां फ्रिक्शन नहीं है तो यह ऑब्जेक्ट पीछे गिर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होने के कारण इस ऑब्जेक्ट पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पर अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो यह ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट फ्रिक्शन ही होता है, इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा। यहां फ्रिक्शन है नहीं, जैसा कि हम एज्यूम कर रहे हैं फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट, लोअर ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा और अपर ऑब्जेक्ट, और अल्टीमेटली वह एज तक आके नीचे भी गिर जाएगा। यानी आप यहां पर रिलेटिव मोशन देख सकते हैं, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है, बैक डायरेक्शन में। यानी इन पॉइंट्स को देखें तो ये बैक डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, इस सरफेस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, और इस सरफेस पे फ्रिक्शन ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ये दोनों कंपोनेंट। तो आइए हम देखते हैं फेमस एग्जांपल साइकिल का, बाइसिकल का एग्जांपल देखते हैं हम। साइकिल की केस में हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड करना सीखना चाहिए। और मैंने क्या कहा, हम यह देखते हैं कि यहां फ्रिक्शन नहीं है। सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा। दो पॉइंट एज्यूम कीजिए, एक यहां पर साइकिल के टायर पर और एक सरफेस पर। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, पेडलिंग अगर हो रही है तो यह इस तरह से रोल होगा टायर। आप देखते हैं यदि कीचड़ में आपकी बिल्कुल चिकनी जगह पर आप साइकिल चलाएं तो आप पैडल चलाते रहेंगे, पहिया घूमता रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी वहां फ्रिक्शन नहीं है तो यह टायर इस तरह से घूमेगा, और टायर घूमेगा तो यह पॉइंट पीछे जाना चाहेगा, इस लोअर पॉइंट के रिस्पेक्ट में यह पॉइंट पीछे जाना चाहेगा। लेकिन फ्रिक्शन अगर है तो क्या होगा, फ्रिक्शन इसे रोकेगा पीछे जाने से और फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा यदि पेडलिंग हो रही है तो। और हम आगे वाले टायर की बात करते हैं, आगे वाले टायर पर फ्रिक्शन किधर लगेगा। यदि आप पैडल लगा रहे हैं, साइकिल आगे जा रही है तो क्या होगा, साइकिल अगर आगे जा रही है और सोचिए यहां फ्रिक्शन नहीं है, इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, यह टायर बिना घूमे आगे बढ़ेगा। अगर बिना घूमे आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसे घुमाएगा कौन, यहां तो कोई पैडल नहीं लगा, यहां तो कोई चेन नहीं लगी, यहां कोई मोटर नहीं लगी है, इसे घुमाएगा कौन, गोल कौन घुमाएगा,
रोटेशन कौन प्रोड्यूस करेगा? रोटेशन के लिए टॉर्क चाहिए, और एक्सल पे यह जुड़ा हुआ है, यहां से कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो ये टायर बिना घूमे आगे बढ़ेगा, ये पहिया बिना घूमे आगे बढ़ेगा। यानी यह पार्ट आगे जाना चाहेगा, यह पॉइंट आगे जाना चाहेगा सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। हालांकि ये फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होगी, इस फ्रिक्शन से कम होगी, और अल्टीमेटली हमारी साइकिल आगे बढ़ती है। और यह फ्रिक्शन क्या करता है? यह फ्रिक्शन अगर इस डायरेक्शन में देख रहे हैं आप, टायर को इस डायरेक्शन में एक रोटेशन भी प्रोवाइड करेगा। तो अगला पहिया घूमता ही इस फ्रिक्शन के कारण है, रोटेशन भी यही फोर्स प्रोवाइड करता है अगले टायर को। हालांकि एफ डैश यानी अगले टायर पे लगने वाला फ्रिक्शन बहुत कम होता है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? ब्रेक लगाते हैं या पेडल नहीं लगाते हैं तो क्या होगा? ब्रेक लगाते हैं या पेडल नहीं लगाते हैं तो दोनों केस में सपोज ब्रेक लगाए हैं आपने, तो टायर्स की रोटेशन की स्पीड कम हो जाएगी, और कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो होंगे सरफेसेस पर, उनके रिस्पेक्ट में आप सोचिए यहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? यह पॉइंट आगे जाना चाहेंगे, फ्रिक्शन नहीं है और आपके टायर घूमना बंद हो गए, तो यह पॉइंट सीधे आगे चले जाएगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रगड़ खाते हुए आगे जाएगा, स्किड होते हुए आगे जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप पूरी तरह से ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो टायर घूमना बंद हो जाता है और एक स्किडिंग होती है। वह स्किडिंग होती है यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वह आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा रिलेटिव टू द लोअर सरफेस, और फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा, यानी फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन नहीं चाहेगा कि इस तरह की रबिंग हो, तो यह आपका अपोज करेगा। इसी तरह से अगर आपने अगला ब्रेक भी अप्लाई किया है तो फ्रिक्शन उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, और यह दोनों फोर्सेस बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे, यानी आपकी साइकिल रुक जाएगी, ब्रेकिंग होगी आपकी और आप रुक जाएंगे। दिस इज द सिंपल केस। पैडलिंग हो रही है तो पिछले टायर पर आगे और अगले टायर पर पीछे फ्रिक्शन लगता है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने का, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड करने का। एक सरफेस है जो पहले हॉरिजॉन्टल है और उसके बाद इसमें स्लोप है, और इस तरह से ऑब्जेक्ट रोल होते होते इंक्लाइन के ऊपर चढ़ता है। यह ऑब्जेक्ट एक स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोलिंग कर रहा है। तो रोल करने का मतलब यह हुआ कि लीनियर मोशन हो रहा है, साथ में रोटेशन मोशन भी हो रहा है। तो आइए मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब ऑब्जेक्ट रोल होते होते इस इंक्लाइन पर, रफ इंक्लाइन पर ऊपर के डायरेक्शन में मूव करता है, तब फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? तो चलिए ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया सपोज, और अभी क्या होगा? अभी आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड करना है। मैंने क्या कहा आपको? आप एज्यूम करिए यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन हियर, देन व्हाट विल हैपन? इफ देयर इज नो फ्रिक्शन व्हाट विल हैपन? अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? यह ऑब्जेक्ट रोल होते हुए आगे बढ़ेगा, और जैसे ऊपर चढ़ेगा तो उसकी लीनियर स्पीड कम होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कम नहीं होगी। लीनियर वेलोसिटी कम होगी ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को कम करने के लिए टॉर्क चाहिए, और यहां पर टॉर्क तो है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन आपने यहां पर एज्यूम किया है कि फ्रिक्शन यहां पर नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो रोलिंग होती रहेगी और लीनियर मोशन स्लो होता जाएगा। तो फिर क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट स्लो होता जाएगा और रोलिंग होती रहेगी, तो यह पॉइंट और इस पॉइंट में क्या रिलेशन होगा? यानी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ने की स्पीड कम होगी और रोलिंग स्पीड के कारण यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे जाना चाहेगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यह वाला पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी फ्रिक्शन अगर है तो इसे अपवर्ड लगेगा, यानी फ्रिक्शन है तो इसे अपवर्ड लगेगा। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अगर रोलिंग होती चली जा रही है, रोलिंग की केस में लीनियर मोशन कम हो गई और रोलिंग हो रही है, तो यह पॉइंट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी अगर फ्रिक्शन है तो वो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा और इससे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। और इसी तरह से आप देख सकते हैं जब एक ऑब्जेक्ट को आप प्लेन के ऊपर से छोड़ देते हैं, जस्ट रोल करने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? यदि फ्रिक्शन नहीं है तो ये सीधे आएगा बिना रोल हुए, रोल नहीं होगा। यानी यह पॉइंट और यह पॉइंट में क्या रिलेशन होगा? यह पॉइंट स्ट्रेट नीचे आएगा क्योंकि रोलिंग तो होगी नहीं, और अगर यह पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में नीचे आएगा और अगर फ्रिक्शन है तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सीधे नीचे आना चाहेगा, और फ्रिक्शन है तो इस तरह की मोशन का, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, यानी यह फ्रिक्शन आप देख सकते हैं सेंटर पर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में
एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और रोलिंग भी होगी यहां पर। तो खासकर जब रोटेशन पढ़ेंगे तो हमें इस केस को फिर से समझेंगे। रोटेशन में काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हो सकती है, फ्रिक्शन के कारण बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बनाई जाती है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यदि आपने अच्छे से नहीं समझ में आई तो फिर से आपको यह पार्ट समझने की कोशिश करना चाहिए। पहले अज्यूम करिए फ्रिक्शन नहीं है और रिलेटिव मोशन फाइंड करिए, और अब अज्यूम करिए फ्रिक्शन है तो उसके अपोज में होगा। तो आइए आगे देखते हैं हम।